मर्द औरत की शर्मगाह से मनी निकलने की मुकम्मल तफसील। मर्द और शर्मगाह से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं जिसकी वजह से गुस्ल फर्ज हो जाता है। शर्मगाह से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं जिसकी वजह से गुस्ल फर्ज नहीं होता लेकिन वो नापाक होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सबको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कितनी अहम और ख़ास है। इस वीडियो में हम सुनेंगे कि मर्द और औरत की शर्मगाह से मनी किस तरह खारिज होती है और मर्द की मनी किस तरह की होती है, औरत की मनी किस तरह की होती है और ये खारिज कैसे होती है। मुकम्मल डिटेल और तफसील इसके बारे में सुनेंगे। मनी के अलावा दो चीज़ें होती हैं, मज़ी और वदी। ये कौन सी चीज़ें होती हैं, इनका रंग कैसा होता है, कैफियत कैसे होती है, खारिज कैसे होती हैं, यानी निकलती कैसे हैं मर्द औरत की शर्मगाह से। मुकम्मल इसकी तफसील सुनेंगे और किस चीज़ के निकलने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, कब फ़र्ज़ होता है और किस चीज़ के निकलने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। ये मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो में सुनेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा ताकि आपको एक एक बात आसानी के साथ समझ आ सके। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी के निकलने के बारे में। मनी ये वो मादा है जो मर्द और औरत दोनों की शर्मगाह से खारिज होता है और ये जब खारिज होता है तो शहवत के साथ खारिज होता है। ये आपने तवज्जो के साथ समझनी है, जो समझने वाली बातें हैं। शहवत के साथ खारिज होता है और शहवत की हालत में खारिज होता है, उछल कर और कूद कर, उछल कर निकलता है। इसको मैं और आसान अंदाज में आपको बताऊं तो यूं बताऊंगा कि अगर मर्द और औरत में ऐसी कैफियत हो कि जो हम बिस्तरी वाली कैफियत हो, हम बिस्तरी वाले बाहमी ताल्लुक़ कायम करने वाले जज्बात हों, यानी उसकी ऐसी कैफियत, ऐसे जज्बात हों जो बाहमी ताल्लुक़ कायम करने के, हम बिस्तरी कायम करने के जज्बात होते हैं मर्द औरत में, वो वाली कैफियत हो, या मर्द औरत इस तरह हम बिस्तरी कर रहे हों या हम बिस्तरी नहीं कर रहे लेकिन जज्बात और कैफियत इस तरह की है हम बिस्तरी करने वाली, शहवत यानी कि मौजूद है। इस हालत में मनी अगर अपनी जगह से यानी शर्मगाह से उछल कर कूद कर खारिज हो तो इसको मनी बोलते हैं। यानी मनी जब भी खारिज होगी तो वो ऐसे जज्बात होंगे, ऐसी कैफियत होगी हम बिस्तरी वाली और फिर उछल कर कूद कर शर्मगाह से निकलेगी, ये मनी होती है। अब जो मर्द की मनी होती है ये मनी थोड़ी गाढ़ी होती है औरत की बनिस्बत, यानी ये गाढ़ी होगी, वाइट कलर की होगी और ये मर्द की जो मनी होगी ये लंबाई में फैलती है। यानी अगर किसी जगह पर लगेगी, गिरेगी तो ये लंबाई में फैलती है, इस तरह जगह को लंबाई में घेरती है। ये होगी मर्द की मनी। और औरत की जो मनी होती है ये मर्द की बनिस्बत थोड़ी पतली होती है, यानी होती ये भी वाइट कलर की है और मर्द की मनी की बनिस्बत थोड़ी पतली होती है, होती वाइट कलर की है। और इसमें वाइट कलर में हल्का हल्का यूं महसूस होता है जैसे जर्द रंग हो। औरत की मनी इस तरह होगी, यानी वाइट कलर की ही होती है लेकिन हल्का हल्का उसमें कलर इस तरह का महसूस होगा जैसे जर्द कलर की हो। ये औरत की मनी की बात कर रहा हूँ। और मर्द की बिल्कुल वाइट होगी और औरत की बनिस्बत वो गाढ़ी होती है। और जो औरत की मनी होगी वो गोलाई में जगह को घेरती है, यानी अगर फैलेगी किसी चीज़ पर लगेगी तो ऐसे गोलाई में, और औरत की गोलाई में और मर्द की लंबाई में। ये दोनों का फ़र्क है कि और मर्द की जब भी किसी जगह पर लगेगी तो लंबाई में फैलती है, जगह को कवर करती है, और जो औरत की है वो चौड़ाई में, गोलाई में इस तरह जगह को घेरती है। उम्मीद है आपको मनी की समझ आ गई होगी। ये शहवत के बगैर नहीं खारिज होती, और अगर शहवत के बगैर इस तरह की कोई चीज़ मादा वगैरह निकलते गुस्ल भी फ़र्ज़ नहीं होता। मैं मुकम्मल डिटेल आगे आपको बताऊँगा। उम्मीद है ये मनी की आपको समझ आ गई होगी कि इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि वो वाले जज्बात, कैफियत, शहवत मौजूद हो हम बिस्तरी वाली, वो वाले जज्बात मौजूद हों, फिर खारिज हो और उछल कर खारिज हो, यानी कूद कर निकले, तो ये मनी होगी। मर्द औरत दोनों का मैंने फ़र्क बता दिया। आगे चलते हैं। एक ऐसा मादा खारिज होता है जिसको मज़ी बोलते हैं। इसकी डिटेल बताता हूँ। ये मज़ी जो खारिज होती है ये उस वक़्त खारिज होती है कि जब हम बिस्तरी वाले, हम बिस्तरी करने वाले, बाहमी ताल्लुक़ वाले मर्द औरत के अंदर जज्बात मौजूद हों लेकिन ये उछल कर और कूद कर नहीं निकलती। मनी उछल कर और कूद कर निकलती है और शहवत की हालत में निकलती है, लेकिन जो मज़ी होगी ये उछल कर और कूद कर नहीं निकलती। निकलती उसी वक्त है जब शहवत वाली मामलात और ऐसी कैफियत और जज्बात होते हैं जो हम बिस्तरी करने वाले होते हैं, लेकिन ये उछल कर और कूद कर नहीं निकलेगी। इसके कतरे वैसे ही खारिज होते हैं, उछले और कूदे बगैर ही। उम्मीद है समझ आ गई होगी। वाइट कलर के खारिज होते हैं। और ये जो मज़ी होती है ये मनी की बनिस्बत थोड़ी पतली होती है, यानी वाइट कलर की होगी और पानी की तरफ होगी, इसमें चिपचिपाहट होगी लेकिन ये पानी की तरह होगी, हल्का वाइट कलर इसमें होगा और मनी की बनिस्बत पतली होगी ये। और ये शहवत के बगैर उछल कर कूद कर नहीं खारिज होती। मतलब कि
शहवत के बगैर से मुराद ये है कि जब खारिज होगी तो उछल कर कूद कर नहीं निकलेगी, लेकिन जब खारिज होगी उस वक़्त शहवत वाले मामलात होंगे, मर्द औरत के बाहमी ताल्लुक़ वाले मामलात, हम बिस्तरी वाले जज्बात और कैफियत होगी, लेकिन ये उछल और कूद कर नहीं निकलेगी। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तीसरी चीज़ ये है मज़ी। मज़ी जो खारिज होती है, ये इसका कलर पहले सुन लें। मज़ी जो होती है इसका रंग जो होता है ये होती है थोड़ी थोड़ी गदले रंग की होगी, मैला रंग जिसको बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी मट्टी की तरफ माइल होगी, यानी बिल्कुल वो कीचड़ की तरह या इस तरह मामला नहीं होता, मतलब कि वाइट कलर की होगी और थोड़ी गाढ़ी होगी, वाइट कलर की होगी, थोड़ी गाढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा रंग इसका गदला होगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मट्टी की तरफ माइल होगा, गदला इसका रंग होगा। और ये पेशाब के से पहले भी खारिज हो सकती है, यानी निकल सकती है, इस तरह के कतरात निकल सकते हैं। पेशाब करने के बाद भी इस तरह के कतरात निकल सकते हैं, औरत और मर्द दोनों को। और इसी तरह हम बिस्तरी करने के बाद, जैसे मिसाल के तौर पर हम बिस्तरी करने के बाद वैसे बैठे हुए, खड़े हुए, इस तरह मामलात में वैसे भी ये निकल सकते हैं। गुस्ल करने के बाद भी निकल सकते हैं, इस्तंजा करने के बाद भी निकल सकते हैं। तो ये जब खारिज होगी, जब ये निकलेगी, तो उस वक़्त शहाबत भी नहीं होती, मतलब कि वो जज्बात जो हम बिस्तरी करने वाले और बाहमी ताल्लुक़ कायम करने वाले मर्द औरत के जो जज्बात होते हैं वो वाली कैफियत और जज्बात नहीं होंगे, और ना ही ये उछल कर और कूद कर निकलेगी। यानी इसमें दोनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, ना तो शहवत होगी और ना ही उछल कूद कर ये निकलेगी। ये नॉर्मल वैसे पेशाब के बाद निकल आती है, गुस्ल के बाद निकल आती है, वैसे निकल आती है, किसी जगह से बंदा गिर गया ऊंची जगह से तो ऐसी जगह पर भी वैसे भी खारिज हो सकती है, डर और खौफ की वजह से भी ये निकल सकते हैं क़तरे, तो ये इस तरह खारिज हो जाते हैं और निकल जाते हैं। उम्मीद है आपको तीनों चीज़ों की समझ आ गई होगी, मनी, मज़ी और वदी। अब जो मनी है इसके खारिज होने की वजह से, निकलने की वजह से, मर्द औरत की मनी अगर खारिज होती है तो इसकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। यानी शहवत के साथ हो, वो जज्बात और कैफियत हम बिस्तरी वाले मौजूद हों और उछल कर और कूद कर निकले तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, मर्द पर भी और औरत पर भी, दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अब मज़ी और जो वदी है, इन दोनों के निकलने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। दोनों की डिटेल मैंने आपको बता दी है, तफसील भी बता दी है, तो आप इसमें फ़र्क कर सकते हैं कि ये मनी है या मज़ी है, ये फ़र्क आप कर लेंगे। इसमें आप इसको तवज्जो के साथ दोबारा सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगी। अब मनी, उसकी वजह से मैंने बता दिया कि उसकी वजह से, निकलने की वजह से, खारिज होने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा मर्द पर भी और औरत पर भी। अब दो चीज़ें हैं, मज़ी और वदी। इन दोनों के निकलने की वजह से वज़ू टूट जाता है, बदन पर लग जाए तो बदन भी नापाक हो जाता है, कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, इनको पाक करना ज़रूरी है। और अगर ये दोनों खारिज हों, खारिज होने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, ये बात इसमें याद रखनी है कि मज़ी और वदी खारिज होने की वजह से, निकलने की वजह से, चाहे मर्द की निकले चाहे औरत की निकले, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, वज़ू टूट जाएगा, कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, बदन भी नापाक हो जाएगा। उसकी फिर अलहदा तफसील है कि वो कितनी जगह पर लगे, 1 दिरहम की मिकदार लगे, इससे कम है तो पाक करना सुन्नत है, इसके बराबर लगे तो पाक करना वाजिब है, इससे ज़्यादा लगे तो पाक करना फ़र्ज़ है। इस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ, ये गंदगी में असल में आ जाएगी कि जिस्म पर, कपड़ों पर या बदन पर गंदगी लग जाती है, नापाकी लग जाती है, तो कितने कपड़े पर लगे तो उसको पाक करना ज़रूरी है, कितने पर लगे तो पाक करना सुन्नत है, कितने पर लगे तो वाजिब है, फ़र्ज़ है। उस पर इंशाल्लाह डिटेल से मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद है आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, मनी, मज़ी और वदी। जिस चीज़ को समझ आ गई हो और वीडियो में उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको वही ज़रूरी मसाइल जो हर एक पर सीखना ज़रूरी हैं और इतने आसान अंदाज से किसी ने जुर्रत करके हो सकता है बताने की कोशिश ना की, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पर बाकी भी ऐसे मसाइल इसी तरह डिटेल के साथ लेके चलेंगे। ये नापाकी वाले मामलात, गुस्ल वाले पहले क्लियर कर लेंगे सारे मसाइल इंशाल्लाह, यानी पहले 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका, प्रैक्टिकल और किन किन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, वो मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो मौजूद है इसी चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। और दूसरी चीज़, गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने का मुकम्मल तरीका, मर्दों और दोनों का, कहाँ से लेकर कहाँ तक साफ़ करने हैं, ये भी मुकम्मल उसमें तफसील और डिटेल बताई है। और किस किस चीज़ से साफ़ करने हैं ये भी तफसील बताई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी मुकम्मल वीडियोज़ देख लीजिएगा। और आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो इस चैनल पर अपलोड होंगी उसमें भी इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल आसान अंदाज में इसी तरह हर ज़रूरी मसले की बताई जाएगी। पहले इसको क्लियर करेंगे, गुस्ल वाले मुकम्मल जो मसाइल होते हैं सबको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके बाद वाले वुज़ू, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक,
यानी आपने नॉर्मल मोटे मोटे इनके मसाइल कहीं से भी सुने होंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर ऐसे मसाइल और ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो इतने आसान अंदाज से आपने ना पहले कभी पढ़े होंगे ना पहले कभी सुने होंगे। अल्लाह पाक हम सबको समझकर, सीख कर, याद रखने की, अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।